हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अड़ेगा मैं अशोक सर आप सब स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत कर। तो आओ, जैसे आपको पता ही होगा हम लोग अभी फंक्शन चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं। कैलकुलस का सबसे फाउंडेशन क्लास, सबसे पूरा कैलकुलस जिस पर डिपेंड करता है। कैलकुलस को कमांड चाहिए, ग्रिप चाहिए, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से एक है आपका फंक्शंस। अड़ेगा फंक्शन टॉपिक को हैंडल कर रहे हैं हम लोग। कुछ क्लास में फंक्शन किसको कहते हैं, फंक्शन से कितना तरह का हो सकता है, उसका इनिशियल नॉलेज आपको दे चुके। आज हम फंक्शन का फर्स्ट टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं, डोमेन। डोमेन ऑफ द फंक्शंस, नाम सुना हुआ होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शंस। ठीक है, मतलब क्या होता है डोमेन, सो बताओ। ठीक है, डोमेन किसको कह सकते हैं? अगर मान लो कोई फंक्शन है, एक्स का कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन एक्स पर डिफाइन किया गया है, तो एक्स का वो सारा वैल्यू, एक्स का वो सारा वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, उसको हम लोग कह सकते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। मतलब डिफरेंशियल ये लिखा सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ दोज वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज एक्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलो या एक्स, collection of those value of independent variable, that is x, for which function of x is defined, that is for which function of x is defined is called domain of the functions। लिखना चाहते हो लिख लो। अड़ेगा डोमेन तुम्हारे पास क्या बोले, कलेक्शन ऑफ all those variable, collection of all those variable, ठीक है, of independent variable, collection of all the all value of independent variable in a dependent variable for which function of x is defined, अड़ेगा क्या बोल रहे हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर विच फंक्शन ऑफ एक्स इज डिफाइंड, जिसके लिए फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइंड हो। अड़ेगा कलेक्शन ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर विच फंक्शन ऑफ एक्स इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन, इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शंस। देखो वास्तव में डोमेन इतना ही है, मतलब एक्स का, जैसे मान लो फंक्शन ऑफ एक्स है तो हम एक्स पर डिपेंड करेगा, फंक्शन ऑफ वाई रहेगा तो वाई पर डिपेंड करेगा। तो एक्स का वो सारा वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो मतलब इन्फिनिटी ना हो, इमेजनरी ना हो, पर आउटपुट आपका एक रियल वैल्यू दे सके, उसको हम लोग कह सकते हैं फंक्शंस, उसको कह सकते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शंस। अड़ेगा तो डोमेन इतने ही है, तुम्हारे पास है। अगर फंक्शंस अपना ओरिजिनल फॉर्मेट में रहेगा, अड़ेगा जैसे पूरा जनरल फॉर्मेट में रहता है, जो उसका रियल फॉर्मेट है 1 2 3, और ये आपका दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा कुछ, और फंक्शन ऑफ एक्स बराबर क्या है 2x, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 2x हो, ऐसा फॉर्म में रहेगा। तो इस पर डोमेन तो पहचाना एकदम सिंपल है। ये जो अगर ये फंक्शन है तो यही इसका डोमेन, तो डोमेन तुरंत बता सकते हैं कि डोमेन क्या होगा, तो 1 2 3, ठीक है, क्योंकि इन सारे वैल्यू के लिए हमको एक यूनिक वैल्यू सेट बी में मिल रहा है, सो दिस इज फंक्शन। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब ये टर्म्स नहीं दिया रहेगा, मतलब आपका ए और बी का सेट नहीं दिया रहे, तब आपको डोमेन पहचानना है। तो पहचानने में अब यहां पर आपका समझ शुरू हो जाएगा, जितना फंक्शन आप पढ़े हैं उन सब का साथ नॉलेज को यूज कर जाइए, हो जाएगा डोमेन। तुमको थोड़ा हिंट दिला, समझाने की कोशिश कर, फील करने की कोशिश कर, डोमेन क्या होता है। ध्यान में अगर डोमेन क्या हो, एक्स का वो वैल्यू, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, उसको हम लोग कहते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको ये दे दिया जाए x² + 1 कहा जाए, इसका डोमेन निकाल दीजिए।
फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहा जाए, इसका डोमेन निकाल लीजिए। अब सोचो एक्स का वैल्यू हम सोच रहे हैं, एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए डिफाइंड हो। डिफाइंड हो मतलब इन्फिनिटी ना हो, इमेजनरी ना हो, इन्फिनिटी ना हो, इमेजनरी ना हो। अड़ेगा इमेजनरी कब आता है सोचते हैं, और इमेजनरी क्या होता है, इमेजनरी में रूट के अंदर नेगेटिव, ठीक है, क्या यहाँ पर रूट के अंदर नेगेटिव हो सकता है? रूट है ही नहीं, तो इमेजनरी होने का तो चांस है नहीं। इन्फिनिटी कब होता है, अड़ेगा जब डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए। ये क्या एक्स के किसी रियल वैल्यू को रखने पर ये कभी इन्फिनिटी आ सकता है? रियल वैल्यू समझता है ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी नहीं, इनके बीच कोई वैल्यू रखो, 0 रखो रियल वैल्यू देगा, 1 रखो रियल वैल्यू देगा, 7 रखो रियल वैल्यू देगा, -2 रखो रियल वैल्यू देगा, -√3 रखो रियल वैल्यू देगा, ठीक है, 1/7 रखो तो रियल वैल्यू देगा, -12 रखो तो रियल वैल्यू देगा। मतलब सारे नंबर जितना भी आप वर्ल्ड में नंबर जानते हो उनको कुछ भी यहाँ पर पुट कर लो, आउटपुट क्या मिलेगा, एक रियल वैल्यू। मतलब आउटपुट रियल वैल्यू मिल गया तो जो जो रखने पर आपको रियल वैल्यू मिला वो सारा डोमेन होता है। यहाँ पर आप क्या रख सकते हैं, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच का सारा, सो डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच का सारा वैल्यू आप आसानी से इसमें रख सकते हैं, तो यही इसका डोमेन। अब इसका डोमेन क्या होगा, 1/1 ये आपका 5/x, बता इसका डोमेन क्या होगा। आप बता एक्स के यहाँ पर क्या रख सकते हैं, क्या आप 1 रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, 5/1 5, 2 रख सकते हैं, हाँ 5/2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, हाँ 7 रख सकते हैं, हाँ 12 रख सकते हैं, हाँ -3 रख सकते हैं, -5/3 आराम से डिफाइंड है, 12 ठीक है, 9 रख सकते हैं, -9 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। क्या आप 0 भी रख सकते हैं, अरे 0 रखने पर क्या हो गया, अनडिफाइंड, 0 पर अनडिफाइंड, मतलब 0 नहीं रखा सकते। 0 छोड़ कोई और दूसरा नंबर कोई रुकावट है नहीं, सारे नंबर हो सकते हैं केवल ये 0 को छोड़कर। तो बताओ डोमेन क्या, जो आप रख सकते हो वही ना डोमेन, जो आप रख सकते हो वो डोमेन। तो इसका डोमेन क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर, सारा का सारा, बस 0 को छोड़कर, 0 को छोड़कर। पर सोचो जिसको रखने से इमेजनरी आ जाए, जिसको रखने से इन्फिनिटी आ जाए, उनको छोड़कर, उनको छोड़कर। ठीक है, दिस इज 5x। अब फिर से बताना, 10 7 डिवाइड बाय x - 3 इसमें क्या होगा, ठीक है, हम लोग को केवल क्या चाहिए, इन्फिनिटी ना हो, इमेजनरी ना। इमेजनरी कब आता है, जब रूट का झंझट है, इसमें तो रूट है ही नहीं। इन्फिनिटी आ सकता है कब, जब नीचे वाला 0, तो नीचे वाला 0 कब आ सकता है, तो उसको देखो केवल एक ही वैल्यू है 3, तो हम रफ आइडिया में ऐसा बोल सकते हैं इस तरह क्वेश्चन में कि नीचे वाले को 0 से इक्वेट कर, जो आएगा उनको छोड़कर, जो आएगा उनको छोड़कर, कितना आएगा, बस 3 आया तो 3 को छोड़कर। तो बता इसका डोमेन क्या हो गया, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एक्सेप्ट 3। अच्छा ये बताओ अगर हम ऊपर में 7x कर दें, कोई अंतर पड़ जाएगा डोमेन में, क्या कोई डोमेन में अंतर पड़ा, ऊपर से तो कोई मतलब ही नहीं, ऊपर तो कभी इमेजनरी आएगा नहीं, अरे 0 ही ना आएगा, तो 0 तो रियल नंबर है ना, इसलिए इस पर डोमेन अभी भी यही। अगर हम 7x + 5 कर दें, डोमेन अभी भी वही, 7² + 2 कर दें, डोमेन अभी भी वही। आपको केवल वो वैल्यू खोजना है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। पता उल्टा भी का फायदा है कि अनडिफाइंड वाला वैल्यू खोज के उसको हटा दो, अनडिफाइंड वाला वैल्यू खोज के उसको हटा लो। सो इसका डिफाइंड, अब जरा इसको देखो, x² + 1 डिवाइड बाय x² - 4x + 3, क्या आप इसका डोमेन सोच सकते हैं, तो इसमें रूट नहीं है, इमेजनरी से केवल इन्फिनिटी बचाना है, इन्फिनिटी बचाना है। इन्फिनिटी कब हो सकता है, जब नीचे वाला 0, तो नीचे वाला 0, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि नीचे वाले को 0 से इक्वेट कर दो, जो आएगा उनको छोड़कर, जो आएगा उनको छोड़कर। बता क्या है, 0 से इक्वेट के रफ में मन में कितना आया, 1 और 3। सो इसका डोमेन क्या हो गया, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एक्सेप्ट 1 और 3, एक्सेप्ट 1 और 3, यही डोमेन है। एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए डिफाइंड हो। अड़ेगा अब जरा इसको देखिए, अब इसका वैल्यू x² - 5x + 4 डिवाइड बाय x² + x + 1, ठीक है। तो अब इसका डोमेन क्या होगा, तो नीचे वाला को 0 से इक्वेट करो, रफ में मन में डायरेक्ट, इस बार जल्दी से फैक्टर नहीं हो रहा है, रफ में मन इक्वेट कर दिए, +1 = 0,
x बराबर जो आएगा बस उनको छोड़कर लो निकालते हैं -1 प्लस -1 -4 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 क्या मिला इमेजनरी। मतलब कोई भी रियल वैल्यू नहीं आया, जो आएगा उनको छोड़कर। जब एवे नहीं किया तो कुछ नहीं छोड़ेंगे, जब आया ही नहीं तो कुछ नहीं छोड़ेंगे। पता डोमेन क्या हो गया? सो डोमेन तुम्हारे पास क्या हो गया? -∞ से इन्फिनिटी तक कुछ भी छोड़ने का जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, तो पर आप उसको सोचो कि क्यों आता, जो रीडिफाइंड होना चाहिए। तो डिफाइंड ना हो उसको रोकने वाला कौन फैक्टर है कि नीचे वाला जीरो आके डिस्टर्ब करता था, तो नीचे वाला को जीरो से निकाले, जो वैल्यू आएगा बस उनको छोड़कर। अब ये देखो फंक्शन ऑफ एक्स बराबर पड़ेगा। अब इसको देखिए रूट अंडर अड़ेगा। आगे बढ़ते हैं x -4। अब इस बार इसका डोमेन सोचते, सोचो एक बार सोचने को उसका डोमेन क्या हो, x का वो वैल्यू जिसके लिए डिफाइंड हो। मतलब इन्फिनिटी ना हो इमेजनरी ना हो, इन्फिनिटी ना हो इमेजनरी ना हो। इन्फिनिटी कब आता है? जब नीचे में जीरो आ जाए, जब डेनोमिनेटर जीरो हो जाए। क्या इसमें डेनोमिनेटर का बात ही नहीं है, डेनोमिनेटर फिक्स है 1, जीरो तो हो ही नहीं सकता है। तो बचता है कि हमको इन्फिनिटी के बारे में नहीं सोचना है, बस सोचना है इमेजनरी ना हो डिफाइंड हो। तो इमेजनरी कब होता है? जब रूट के अंदर निगेटिव आ जाए, रूट के अंदर जीरो या पॉजिटिव आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बस हमको x का वो वैल्यू एक्सेप्ट करना है जिसके लिए डिफाइंड हो। डिफाइंड होने का शर्त क्या है कि x का वो वैल्यू जिसके लिए अंदर वाला जो फैक्टर है वो जीरो या जीरो से बड़ा। सोचो मैं x का ऐसा क्या वैल्यू रखे कि ये 4 घटाने पर जीरो या जीरो से बड़ा आ जाए। क्या आप 1 रख सकते हैं? 1 -4 -3 नहीं। क्या 2 रख सकते हैं? नहीं। 2.5 नहीं। 3 नहीं। 3.9 नहीं। 4 हाँ 4 रख सकते, क्योंकि 4 में से 4 जीरो आ गया। 5 रख सकते, 5.2 रख सकते, 7.9 रख सकते। मतलब 4 से आगे सारा नंबर रखेंगे तो हमको एक रियल वैल्यू मिलेगा। सो हम इसका डोमेन क्या बोल सकते हैं? सो इसका डोमेन हो गया 4 to इन्फिनिटी, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, मतलब x का वो वैल्यू जिसके लिए आपको डिफाइंड हो। अड़ेगा फंक्शन ऑफ x बराबर रूट अंडर 1 माइनस एक्स। अब बताओ x का क्या वैल्यू रख सकते? सोचो हमको x का वो वैल्यू रखना है जिसके लिए अंदर का मान 0 या 0 से बड़ा हो, 0 या 0 से बड़ा। सोचो क्या इस बार हम 0 रख सकते हैं? 0 तो रख सकते हैं। क्या 1 रख सकते हैं? हाँ। क्या 2 रख सकते हैं? नहीं। 1.2 नहीं। 3 नहीं। मतलब 1 के आगे नहीं रख सकते। सिर्फ पीछे देख लेते हैं। क्या -1 रख सकते हैं? हाँ। 1 -1 2 √2 एक्सेप्ट 3 हाँ। 4 -3 हाँ। -4 हाँ। मतलब -1 के पीछे सारा कहां तक? -∞ से लेकर 1 के बीच में कोई भी। सो डोमेन तुम्हारे पास क्या हो गया? -∞ से लेकर 1 तक x का वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। ठीक है, ये वैल्यू फिर सोच के देखो, फिर सोचो। जब सोचोगे तब दिमाग काम करेगा। ये देखो बढ़िया से एफ एक्स बराबर रूट अंडर x² -9। अब सोचते हम लोग क्या खोजना है? x का ऐसा कौन सा वैल्यू निकाले रखे जो उसके लिए अंदर का मान 0 या पॉजिटिव हो, 0 या पॉजिटिव हो, तो हम आराम से हैंडल कर सकते हैं। सो x² -9 का मान 0 या 0 से बड़ा। हमको x का वो वैल्यू खोजना है जिसके लिए x² -9 का मान 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा हो। इसको आप डायरेक्ट सोचिए, नहीं तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का नॉलेज तो आपके पास है ही। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन तैयार करते हैं, x का रूट निकालें, आप इसको जानते हैं ना। अब इसको साइन स्कीम में शो कर दो, -3 और 3। अब कोई स्टूडेंट अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं जानता तो थोड़ा दिक्कत तो हो गए। -3 के पहले कोई नंबर -3 3 पॉइंट कुछ भी रखोगे, क्या आएगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। आपको क्या चाहिए? 0 या 0 से बड़ा। सो x का वैल्यू 3 या 3, देखो 3 से लेकर आगे, 3 से लेकर इन्फिनिटी या -∞ से लेकर -3। सो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? -∞ से लेकर -3 यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। पर इसके पीछे और इसके पीछे यही डोमेन होगी। कोई अलग बड़ा कंसेप्ट नहीं है, कोई गड़बड़ बड़ा कंसेप्ट भी नहीं, सीधा सीधा कंसेप्ट है। x का वो वैल्यू जिसके लिए डिफाइंड हो। ठीक है, ये केवल अलजेब्रिक फंक्शन नहीं, बाकी फंक्शन में भी काम करेगा। जैसे ये देखो
फंक्शन ऑफ एक्स बराबर अड़ेगा फंक्शन ऑफ एक्स बराबर, जैसे अगर मान लो रहा log 1 माइनस एक्स बेस 10। अब मान लो इसका डोमेन हमको चाहिए, ठीक है। बस डोमेन के लिए क्या चाहिए, एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए डिफाइंड हो। अब याद करो लॉग का डिफाइन होने का शर्त क्या था, एंगल का वैल्यू 0 से बढ़ाना चाहिए, बेस का मान 0 से बढ़ाना चाहिए, और बेस 1 भी नहीं होना चाहिए। बेस का मान सीधे 10 दिया, 10 जो कि 0 से बड़ा है, ठीक है। जो 0 से बड़ा है जो 1 के बराबर, ठीक है। बस जो 0 से बड़ा है और 1 के बराबर भी नहीं है, जो 0 से बड़ा है और 1 के बराबर भी नहीं है, ठीक है। 0 से बड़ा है और 1 के बराबर भी नहीं है। अब इस सिचुएशन में तुम्हारे पास क्या होगा, ठीक है। 0 से बड़ा है और 1 के बराबर भी नहीं है, इसलिए बेस डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। बेस के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, बेस ऑलरेडी सेटिस्फाइड कर रहा है। अब केवल एंगल, तो एंगल का शर्त क्या है कि एंगल का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। अब बताओ ये 0 से बड़ा, 0 के बराबर भी नहीं चाहिए, 0 से बड़ा कब हो सकता है, क्या 0 रख सकते हैं इसमें, 1 माइनस 0, हाँ रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 नहीं रख सकते, 1 रखने पर 0 आ जाएगा, हमको 0 से बड़ा चाहिए। 2 नहीं रख सकते, 3 नहीं रख सकते, मतलब लगता 1 से आगे कोई नहीं। क्या 0.9 हो सकता है, -0.1 हो सकता है, -3 1 + 4 आराम से एक्सेप्ट। यानी कि 1 से पीछे सारा, सो डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन इसका आ जाएगा -∞ से लेकर 1 तक, -∞ से लेकर 1 तक, 1 एग्जैक्टली 1 नहीं, 1 से पहले, -∞ से लेकर 1 तक, -∞ से लेकर 1 तक, यही इसका डोमेन। सो डोमेन हो गया इसका -∞ to 1। फिर से एक बार देखिए, ठीक है। फिर से और कोई फंक्शन के बारे में सोच सकते हैं, जैसे मान लो फंक्शन ऑफ एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x। अब कहा इसका डोमेन निकालिए। अब बताओ हम लोग इसका डोमेन के बारे में जानते हैं, डोमेन इसका क्या होगा, तो साइन इनवर्स का डिफाइन होने का शर्त क्या है, -2 से 2, -2 से 2। सो यही सा कंडीशन कि एंगल का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाइज करेगा। सो x का जो वैल्यू है वो 1/2 से लेकर, यानी -1/2 से लेकर 1/2 के बीच। सो साइन इनवर्स 2x डिफाइन कब होगा, जब x का वैल्यू -1/2 से लेकर +1/2 के बीच, -1/2 से लेकर +1/2 के बीच में रहेगा। इसका डोमेन डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन रहा उसका डोमेन डिफाइन होने का ये कंडीशंस, ठीक है, इसका डोमेन डिफाइन होने का कंडीशंस। तो फंक्शन ऑफ एक्स बराबर जैसे मान लो ये रहा, अब रहा 10 3x - 1, मान लो 10 3x, इसका हमको पूछा डोमेन निकाल लीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन 10 3x - 1 डिफाइन कब है, तो हम लोग जानते हैं ये डिफाइंड है -∞ के बीच का सारा, ठीक है। 3x, तो इसका डिफाइन क्या हुआ, सारा वैल्यू एक्सेप्ट करता है, बस 3x - 1 नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2। सो इसके आधार पर x का वैल्यू निकाल लो। सो 2n + 1 π/2, अब +1/3 नहीं होना चाहिए। सो x का वैल्यू ±2n + 1 π/6, अब +1/3 नहीं होना चाहिए, ये वाला वैल्यू नहीं होना चाहिए, बाकी सारा वैल्यू एक्सेप्ट है। सो डोमेन तुम्हारे पास क्या आएगा, -∞ से इंफिनिटी माइनस ये वाला वैल्यू 2n + 1 π/6, अब +1/3 नहीं होना चाहिए, मतलब ये छोड़कर सारा। तो यही है डोमेन, यही आपका डोमेन। तो कोई भी फंक्शन का डोमेन आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये वाला भी देखो, जैसे मान लो ऐसा रहा 1/2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब कहा इसका डोमेन निकाल दीजिए, 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब बताओ डोमेन क्या हो सकता है, डोमेन में शर्त क्या है कि नीचे वाला मैंने इन्फिनिटी ना हो, इसलिए नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। यानी हम ऐसा कहें कि -∞ से इंफिनिटी सारा, केवल ये वाला वैल्यू को छोड़कर 2 - x
जहां पर जीरो होता है बस उनको छोड़कर, जहां पर जीरो होता है उनको छोड़कर। अब बताओ 2 माइनस एक्स जीरो कब होता है, वही चीज को डील करते हैं, ग्रेटर से नियर ऑफ एक्स बराबर 2। ठीक है, जहां पर ग्रेटर से नियर 2 आए बस उनको छोड़कर। 2 कब आता है, तो 2 से लेकर 3 तक। सो आंसर क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एक्सेप्ट 2 to 3, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एक्सेप्ट 2 to 3, सारा वैल्यू केवल 2 से 3 के बीच को छोड़कर। इस तरह से डोमेन डिस्कस कर सकते हैं। तो क्या आपको डोमेन निकालना समझ आ रहा है? और अब तुमको हम थोड़ा थोड़ा रूल बनाने का कोशिश कराते हैं, रूल बनाने का कोशिश करते हैं। और ठीक है, पहले आप डोमेन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, डोमेन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शंस, कोई अलजेब्रिक फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं, तो हम इसको रूल बना रहे हैं, समझ तो यही आ गया। जैसे ये देखो, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनोमियल, आर पॉलिनोमियल, अगर ये दो पॉलिनोमियल है तो बताओ पहला रूल में क्या आप डोमेन ऑफ एफ एक्स निकाल सकते हैं? एफ एक्स का डोमेन क्या होगा, एफ एक्स का डोमेन, तो एफ एक्स का डोमेन क्या होगा, सीधे सीधे, ठीक है, ऑल रियल नंबर, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी वैल्यू होगा एक्सेप्ट। अगर पॉलिनोमियल है, जैसे अगर हमसे कहा जाए फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3, बताओ इसका डोमेन क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। कैसे समझाया बात? दूसरा, अगर हमसे कहा जाए कि डोमेन ऑफ, ये देखिए, अगर फंक्शन ऑफ एक्स का हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। अगर हमसे कहा जाए कि डोमेन ऑफ जी एक्स, मतलब ठीक है एफ एक्स बटा जी एक्स, दोनों का दोनों पॉलिनोमियल है, तो इसमें क्या होगा, ऑल रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, बस केवल वो वैल्यू जिसके लिए जी एक्स का मान 0 आए, और नीचे वाले को 0 से इक्वेट कर दो, जो आएगा उनको छोड़कर, नीचे वाले को 0 से इक्वेट कर दो, जो आएगा उनको घटा देना है, उनको छोड़कर। तीसरा, अगर आपको डोमेन ऑफ कोई पॉलिनोमियल दे दिया जाए, स्क्वायर रूट कोई पॉलिनोमियल्स, ठीक है, बस कोई पॉलिनोमियल्स, यानी कि एफ एक्स का पावर ठीक है 1 बाय इवन नंबर, ऐसा रहा, इवन पावर है, जैसे 1/2, 1/4, 3, इस तरह का नंबर, तो इसका डोमेन क्या होगा, एक्स का वो सारा वैल्यू जिसके लिए अंदर वाला क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ा, एफ एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन ऑफ एक्स का मान 0 या 0 से बड़ा, फंक्शन ऑफ एक्स का वो मान, एक्स का वो मान जिसके लिए फंक्शन ऑफ एक्स का मान 0 या 0 से बड़ा, यही आपका रिजल्ट रहेगा। ठीक है, 0 या 0 से बड़ा, ठीक है, 0 या 0 से बड़ा। आज चौथा रूल में अगर हम बात करें कि डोमेन ऑफ एफ एक्स और बाई जी एक्स, ये कंडीशन ऐसा रहा, यानी कि एफ एक्स बाई जी एक्स पावर में 1 बाय इवन नंबर रहा। अब ये कंडीशन, तो दो कंडीशन को मिला दिया गया है, इसमें तेरे पास क्या हुआ, बराबर क्या हुआ, एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स बाई जी एक्स का मान 0 से बड़ा एंड जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, और जी एक्स के 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स बाई जी एक्स का मान 0 से बड़ा हो और जी एक्स का मान, नीचे वाला जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, जो आएगा उनको छोड़ के, यही डोमेन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन का डोमेन आप इतना से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बात अलजेब्रिक फंक्शन का डोमेन डिस्कस करते हैं। आप एक दो क्वेश्चन एग्जांपल से देखिए, ठीक है, एक दो एग्जांपल से देखिए। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि फंक्शन ऑफ एक्स बराबर दिस इज एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2, बताओ आप इसका डोमेन निकाल सकते हैं? तो हम लोग क्या बोले, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक
बस केवल वो वाला वैल्यू घटा देना है जिसके लिए नीचे वाला 0 से बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। मतलब डोमेन क्या होगा, डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर, बस नीचे वाला क्वांटिटी जो है वो 0 के बराबर जो होगा उनको घटा देना है। इससे क्या आएगा 1 and 2, मतलब हो गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 and 2, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 and 2, यही है आपका डोमेन। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 and 2, दैट इज कॉल्ड डोमेन। ठीक, बस इसके बाद करते हुए एफ एक्स बराबर 1 बाई 4x स्क्वायर माइनस 1, मतलब इसका डोमेन निकालना है। तरीका अभी भी वही, क्या बोले, x का वो वैल्यू जिसके लिए 1 बाई 4x स्क्वायर माइनस 1 ये मान 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड नीचे वाला जो क्वांटिटी है दैट्स नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। वो वैल्यू जिसके लिए ये वाला जो मान है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 0 नहीं। आप कैसे हैंडल करें, तो आप 11 में पढ़े होंगे या पिछला क्लास से पढ़े होंगे, इसको हैंडल करने का तरीका कि जो फैक्टर ये है उससे ऊपर नीचे गुना कर लो, क्योंकि वो 0 नहीं है, आराम से आपको गुना करने का अधिकार मिलता है। दैट्स ग्रेटर देन 0, ये स्क्वायरिंग है cos it, 4x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब आप इसको डील कर सकते हैं, इसका रूट्स कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकाल लो। इट्स कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या आएगा, 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको बेटा अब ये वाला कंडीशन 4x का वैल्यू, x का 2 मान आया प्लस माइनस 1/2, अब प्लस माइनस 1/2 माइनस 1/2 और दिस इज 1/2, दिस इज इंफिनिटी और ये माइनस इंफिनिटी। क्या ये बात ठीक है? अब माइनस हाफ और प्लस हाफ चेक कर लिया, माइनस हाफ और प्लस हाफ। अब बता माइनस हाफ के पहले कोई नंबर रखोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। हम लोग क्या चाहिए, पॉजिटिव वाला वैल्यू। सो हम आंसर लिख सकते हैं कि x कहाँ लाइज करेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस हाफ, माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस हाफ, क्योंकि हाफ को नहीं लेना है और हाफ